सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, होमगार्ड जवानों से रिलेटेड बहुत ही बुरी खबर निकल कर के सामने आ रही है, जो कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कि आज तक की सबसे बुरी खबर है, आज तक की सबसे बुरा संदेश है। सरकार से इस बारे में क्या उम्मीद लगाई जा रही है, अब क्या होगा, जवानों का परिवार अब क्या करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल में कि होमगार्ड बुरा संदेश, आज तक की सबसे बुरी खबर, सरकार से क्या है उम्मीद, अब क्या होगा। तो सच में अब क्या होगा, जवानों का परिवार जो है, होमगार्डों का परिवार अब क्या उम्मीद लगा रहा है, इसके बारे में चलिए पूरी जानकारी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। जैसा कि एक हमें पत्र प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ से जारी किया गया है। इसमें विषय भी दिया हुआ है, किस विषय में इस पत्र में जानकारी दी गई है और किस लिए इस खबर को आप बुरा खबर मान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है मामला। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय दिया है, लोकसभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचन ड्यूटी पर प्रतिस्थापित होमगार्ड की मृत्यु की सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में। यानी आप देख सकते हैं इसमें 2024 में निर्वाचन ड्यूटी पर प्रतिस्थापित होमगार्ड की मृत्यु की सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में। तो आप ये सोचेंगे कि मृत्यु की तो सूचना हर महीने आती ही रहती है, तो ये तो आम बात है, इसमें कौन सी बहुत बुरी बात है, कौन सा बुरा खबर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कॉलम में क्या हुआ है। यहाँ पे आप पढ़िए विस्तार से और सुनिए। कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि इस मुख्यालय पर दिनांक 21/5/2024 की अपराह्न 2 बजे तक प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों की मृत्यु लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान हुई है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए आगे भी कुछ जानकारी है, पूरा विस्तार से खबर को देखिए तो आप समझेंगे, विस्तार से अंत तक देखिए। एक जो कॉलम आप देख रहे हैं, क्रम संख्या और मृतक होमगार्ड का नाम और पिता का नाम है, और दूसरे में मृत्यु का दिनांक दिया हुआ है, और तीसरे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जनपद का नाम दिया है, और चरण चौथा चरण में मृत्यु हुआ है तो इसमें चरण दिया हुआ है। तो किनका नाम है दोस्तों, यहाँ पे मैं जनपद का नाम बोल दे रहा हूँ, जो जनपद का आप होंगे उस जनपद से आप देख लेंगे किनकी मृत्यु हुई है, और आगे जो भी आप समझ में आए वो कर सकते हैं। और उससे पहले बताने से पहले यहाँ पे आपको मुख्य बात यहाँ पे दिया गया है, जो मुख्य बात है यहाँ पे लिखा है। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जनपद। तो जनपद आप देख लेंगे, शामली है, सिद्धार्थनगर है, रायबरेली है, अयोध्या है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, फिर बरेली है, गोरखपुर है, देहात है, बिजनौर है, कानपुर देहात है, और चंदौली है, जालौन है, फिर जालौन है, फिर अम्बेडकर नगर है, फिर हरदोई है, फिर आजमगढ़ है। तो इन जनपदों से होमगार्ड जवानों की मृत्यु हुई है और इसमें नाम भी दिया हुआ है। तो मामला क्या है यहाँ पे आप देखिए। उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य के लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य से भेजे गए होमगार्ड्स में से 3 होमगार्ड्स की चुनाव की अवधि में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित को अनुग्रह राशि भुगतान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उत्तराखंड राज्य को भेजे जाने हेतु संबंधित जिला कमांडेंट होमगार्ड निर्देशित किया जा चुका है। अतः उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान अद्यतन मृत होमगार्ड का विवरण संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 का जो अवसर उत्तर प्रदेश राज्य में भेजे गए जो जवान थे, वो होमगार्ड्स में से 3 होमगार्ड्स की चुनाव की अवधि में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रितों को अनुग्रह राशि भुगतान किए जाने के संबंध में प्रस्ताव उत्तराखंड राज्य को भेजे जाने संबंधी जिला कमांडेंट होमगार्ड को निर्देशित किया जा चुका है। तो आप देख सकते हैं 3 होमगार्ड जवानों की सूचना भेजा जा चुका है उत्तराखंड राज्य सरकार को। तो आप इसमें देख सकते हैं 17 होमगार्ड जो जवान ऐसे यहाँ पे 17 क्रमांक आप देख सकते हैं, पहला क्रमांक है और नाम भी बाकायदा दे रखा है। तो 17 होमगार्ड जवानों का यहाँ पे मृत्यु हुई है। तो ऐसे में होमगार्ड जवान का परिवार क्या सोच रहा होगा, होमगार्ड जवान सरकार से क्या आस लगा रहा होगा। अब यही हम सोच करके यहाँ पे टाइटल लिखे हैं कि अब क्या होगा, सरकार से क्या उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए भी मिलने में, जो अनुग्रह राशि मिलती है वो भी मिलने में टाइम लग जाता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तो मिलता है या भी नहीं मिलता है। और जो होमगार्ड जवानों का बीमा किया गया है बैंक में 30-35 लाख, करीबन 35 लाख के करीब में, बहुत से जवानों को लेने में काफ़ी, उनके परिवार को लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ता है।
तो ऐसे में जो जवान की मृत्यु हुई है उनके परिवार के लिए सरकार की तरफ से कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए और कौन कौन सी वो सुविधा देनी चाहिए जो जिसके बाद होमगार्ड का परिवार का कोई किसी भी तरीके से भविष्य में दिक्कत ना आए, उस तरीके से होमगार्ड जवानों का परिवार जो है वो उम्मीद कर रहा है। तो जवान का जब परिवार है वो उम्मीद कर रहा है और आगे क्या होगा यही सोच रहा है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि होमगार्ड जवानों के लिए बुरी संदेश है, आज दूसरे पे है कल आप पे हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं यह बुरी संदेश है। आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि आपकी मृत्यु के बाद सरकार द्वारा अनुग्रह राशि बढ़ा करके 5 से कुछ और बढ़ाया जाए, और जो बीमा राशि मिलती है आपको बैंक में किया जाता है, HDFC जो बड़े बड़े बैंक है, एक्सिस बैंक, इन सभी बैंकों में आपकी बीमा की गई होगी, तो वहाँ से भी आपको कुछ लाभ मिलता होगा। और कोई कोई किसी किसी राज्य में तो वो भी नहीं है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों के लिए ख़ास तौर से किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी संदेश थी दोस्तों। आप अपना भी विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे समझ में जो आया मैंने आपको जानकारी दिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।